ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 157। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो ज्ञानवान पुरुष है वह निरावरण अर्थात दोनों आवरणों से रहित है। एक असत्वपादक आवरण है और दूसरा अभानापादक आवरण। जब आत्म ब्रह्म की सत्यता हृदय में न भासित हो वह असत्वपादक है, और जब आत्मा की सत्यता हृदय में भासित हो परंतु दृढ़ प्रत्यक्ष न भासित हो वह अभानापादक आवरण है। असत्वपादक आवरण अज्ञानी को होता है और अभानापादक आवरण जिज्ञासु को, पर ज्ञानवान को ये दोनों आवरण नहीं रहते। इससे वह निरावरण शांत रूप आकाशवत निर्मल और निरालंब होता है। किसी गुणोत्तव के आश्रित नहीं होता। उसका एक द्वैत भ्रम नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसने आत्मरूपी तीर्थ में स्नान किया है। जो अपवित्र को भी पवित्र कर देता है, जिस पुरुष ने शरीर में आत्मा का दर्शन किया है उसका शरीर भी पवित्र हो जाता है। ऐसे पुरुष को शरीर की सत्यता नहीं रहती और संसार भी नहीं रहता। आत्मा का साक्षात्कार होने से सब इच्छाएं नष्ट हो जाती है और सब ब्रह्म ही देख पड़ता है। द्वैत कुछ नहीं रहता। सब आत्म स्वरूप है, पर उसमें संकल्प से नाना प्रकार की सृष्टि भासित होती है। हे राम जी, तुम संकल्प की ओर मत जाओ, क्योंकि चित्त की वृत्ति क्षण क्षण में बदलती है और अनंत योजन पर्यंत चली जाती है। जो उसका अनुभव करने वाली सत्ता मध्यम है और जिसके आश्रय से वह जाती है वह चिन्मात्र तुम्हारा स्वरूप है। जब तुम उसमें स्थित होकर देखोगे तब अहम या इच्छा फूरने में भी ब्रह्म सत्ता भासित होगी। हे राम जी, यह संबित सदा प्रकाश रूप चित्त के शोभ से रहित और द्वैत रूप विकार से रहित शुद्ध है। जितने प्रकाश है उनके विरोधी भी है। जैसे दीपक का विरोधी पवन है जो निर्वाण करता है, सूर्य का विरोधी केतु है जो उसे घेर लेता है। महाप्रलय में सब प्रकाश तम रूप हो जाते हैं, पर आत्म प्रकाश नित्य सिद्ध है। वह तम को भी प्रकाशित करता है और सदा ज्ञान रूप एक रस है। उसको त्याग कर और किसी और न लगना। हे राम जी, सब दृश्य मिथ्या है। जैसे रस्सी में सर्प और सीपी में रूपा कल्पित हो, जब तुम जागकर देखोगे तब उसका अभाव हो जाएगा। जैसे वंध्या के पुत्र के रूप का अभाव है, वैसे ही सब विश्व मिथ्या भासित होगा।
क्योंकि वह है ही नहीं। भ्रम मात्र स्वप्न की नाई अविचार सिद्ध है। विचार करने से वह आत्मा ही है, भिन्न नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि अनुभव से भिन्न नहीं होती, वैसे ही यह आत्मस्वरूप विश्व भी ज्ञान मात्र है। सब अहम, मम, दै, इंद्रियां आदि भी ज्ञान मात्र है। दृश्य कुछ दूसरी वस्तु नहीं। जब ऐसे निश्चय करोगे तब तिगत शोक और मोह से भी रहित होंगे और परमार्थ सत्ता ज्यों की त्यों भासित होगी। जैसे समुद्र में तरंग उठते, तैसे ही आत्मा में दृश्य उठता है। वह उसका रूप है, और जो भिन्न भासित हो वह मिथ्या है। सब सृष्टि इस मनुष्यों के हृदय में स्थित है, पर अज्ञान से बाहर भासित होती है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपने भीतर होती है और अपना स्वरूप होती है, पर निद्रा दोष से बाहर जान पड़ती है, और जब जागता है तब अपना स्वरूप भासित होता है। वैसे ही जागृत सृष्टि भी विचार करने से अपने अनुभव में भासित होती है। इससे स्थिर होकर देखो कि यह आत्मा सर्वदा जागती ज्योति है। उसको त्याग कर और किसी के लिए यत्न करना व्यर्थ है। हे राम, अपने अनुभव में स्थित होने में क्या कष्ट है। जो इसे कठिन जानते हैं वे मूढ़ है और उनको धिक्कार है, क्योंकि वे गौ के पग को समुद्र सदृश अपार और दुस्तर जानते हैं। उनसे बड़ा और कौन मूर्ख है। अनुभव में स्थित होना गौ के पग के गड्ढे को नागने की तरह ही सुगम है। जो कोई और पदार्थ को पाने की इच्छा करेगा तो उनमें व्यवधान है, पर आत्मा में कुछ व्यवधान नहीं, क्योंकि वह अपना ही रूप है। हे राम जी, जिन पुरुषों ने आत्मा में स्थिति पाई है, उनको मोक्ष की इच्छा भी नहीं होती, तो स्वर्ग आदि की इच्छा कैसे हो। मोक्ष और स्वर्ग आत्मा में रस्सी के सर्प सदृश मिथ्याभासित होते हैं। उनको केवल अद्वैत आत्मा का निश्चय होता है। हे राम जी, स्वप्न में सुषुप्ति नहीं और सुषुप्ति में स्वप्न नहीं। इनका अनुभव करने वाला शुद्ध सत्ता है और ये दोनों मिथ्या है। ज्ञानियों को निर्वाण और जीना दोनों तुल्य है। ऐसा जानकर वे किसी की इच्छा नहीं करते। यह प्रपंच उनको खरगोश की सींग और बंध्या के पुत्र सा मिथ्या प्रतीत होता है। हे राम जी, हमको तो संसार सदा आकाश रूप लगता है। यदि तुम कहो कि उपदेश क्यों करते हो, तो हमको कुछ आभास नहीं। तुम्हारी ही इच्छा तुमको वशिष्ठ रूप होकर उपदेश करती है। हमको विश्व सदा शून्य रूप भासमान है। अज्ञानी हमको चेष्टा करते भी जानते हैं
पर हमारे निश्चय में चेष्टा भी नहीं, और हमारी चेष्टा कुछ अर्थाकार भी नहीं। अज्ञानी की चेष्टा अर्थाकार होती है, हमारी चेष्टा सत्य नहीं। इससे अर्थाकार भी नहीं होती। जैसे ढोल के शब्द का अर्थ नहीं होता कि क्या कहता है, और वाणी से जो शब्द बोला जाता है उसका अर्थ होता है, वैसे ही हमारी चेष्टा अर्थाकार नहीं, अर्थार्थ जन्म नहीं देती, और अज्ञानी की चेष्टा जन्म देती है। हमको संसार ऐसे प्रतीत होता है जैसे अवयवी सब अवयवों को अपना स्वरूप ही देखता है, अर्थात हाथ, पैर, शीश आदि सबको अपने ही अंग देखता है। हे राम जी, जगत में एक ऐसे जीव दिखते हैं जिनको हम स्वप्न के जीव समझ पड़ते हैं, और हमको वे शून्य आकाश सदृश प्रतीत होते हैं। उनकी दृष्टि में हम नाना प्रकार की चेष्टा करते दिखते हैं। हमको तो जगत ऐसा भासित होता है जैसे समुद्र में तरंग। मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, जगत भी ब्रह्म है, और रूप, अवलोक, मनस्कार सब ब्रह्म रूप है। इससे तुम भी सर्वत्र ब्रह्म की भावना करो। अपने स्वभाव में स्थित होना परम कल्याण है, और पर स्वभाव में स्थित होना दुख है। हे राम जी, अपना स्वभाव साधने का नाम मोक्ष और ना साधने का नाम बंधन है। धन, मित्र, कर्म आदि कोई पदार्थ उपकार नहीं करता, केवल अपना पुरुषार्थ ही उपकार करता है, अर्थात काम आता है। अतः एवं अपने चैतन्य स्वभाव में स्थित होना और पर स्वभाव का त्याग करना ठीक है। जब अपने स्वभाव में स्थित होंगे तब सब अपना ही स्वरूप प्रतीत होगा। जो स्वरूप से भिन्न होकर देखो तो ना मैं हूं, ना तुम हो, और ना जगत है, सब भ्रम मात्र है, और मृग तृष्णा के जल सदृश भासता है। ऐसे जानो कि मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, और जगत भी ब्रह्म है। या ऐसे जानो कि ना तुम हो, ना मैं हूं, और ना जगत है। तो पीछे जो शेष रहेगा वही तुम्हारा स्वरूप है। हे राम जी, जिन पुरुषों को ऐसा निश्चय हुआ है कि मैं, तुम और जगत सब ब्रह्म है, अथवा मैं, तुम और जगत सब मिथ्या है, उनको फिर कोई इच्छा नहीं रहती। और जिनको इच्छा उठती है उनको जानिए कि ब्रह्म आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। जब भोगों की वासना निवृत्त हो और संसार निरस हो जाए तब जानिए कि यह संसार से पार हुआ अथवा होगा। हे राम जी, यह निश्चय करके जानो कि जिसकी भोगों की वासना क्षीण हो जाती है उसका स्वभाव रूपी सूर्य उदय होता है और भोगों की तृष्णा देख पड़ती है, तो भी भीतर वासना जाती रहती है
और ब्रह्म सत्ता ही सब में भासित होती है। संसार की ओर वह सुषुप्त और मृतक के समान हो जाता है। अपने स्वरूप में सदा जागृत रहता है और अपने स्वभाव रूपी अमृत में मग्न हो जाता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, रूप, अवलोक और मनस्कार ये पर स्वभाव है, इनको ब्रह्म रूप जानो। पर स्वभाव क्या है और ब्रह्म रूप क्या है, यह भी सुनो। हे राम जी, तुम्हारा स्वरूप शुद्ध आकाश है और उसमें जो रूप, अवलोक और मनस्कार दिखते हैं वे माया से उपजे हैं। माया स्वभाव से पर स्वभाव है, परंतु इनका अधिष्ठान आत्मसत्ता है। इससे आत्म स्वरूप है। आत्मा को जानने से इसका अभाव हो जाता है। जब ज्ञान उपजता है तब संसार स्वप्न समान हो जाता है और उसकी सत्ता कुछ नहीं भासित होती। जब दृढ़ता होती है तब सुषुप्त हो जाता है, इनका भाव ही नहीं रहता। तुर्य अवस्था में स्थित होता है। जब जीव तुर्यातीत होता है तब अभाव का भी अभाव हो जाता है और परम कल्याण रूप सत्ता समान पद को प्राप्त होती है, जो आदि अंत से रहित परम पद है। ऐसा मैं ब्रह्म स्वरूप, परम शांत रूप और निर्दोष हूं। सब जगत भी ब्रह्म रूप है। मुझको सदा यही निश्चय है और ऐसा भाव हृदय में नहीं उठता कि मैं वशिष्ठ हूं। मेरा परिच्छिन्न अहंकार नष्ट हो गया है। इससे मैं निरहंकार पद में स्थित हूं। जब तुम ऐसे होकर स्थित होंगे तब परम निर्मल स्वरूप हो जाओगे। जैसे शरतकाल का आकाश निर्मल होता है, वैसे ही तुम भी शोभित होंगे। हे राम जी, पुरुष को कैसे बंधन होता है जिससे वह आत्मपद को नहीं प्राप्त होता, यह भी सुनो। प्रथम धन और ग्रह का बंधन है, दूसरा भोग की तृष्णा और तीसरा बांधवों का बंधन है। जिसको इन तीनों की वासना होती है उसको धिक्कार है। यह वासना बड़ा अनर्थ करने वाली है। यह भोग महारोग है। बांधव दृढ़ बंधन रूप है और अर्थ की प्राप्ति अनर्थ का कारण है। इससे इस वासना को त्याग कर आत्मपद में स्थित हो। हरि ओम सहनावतु सहनावनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।